ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता का आज 13वां अध्याय का श्लोक 14 और 15 आप सुनेंगे। सर्वेन्द्रिय गुणाभाषयम् सर्वेन्द्रियं विवर्जितम् असक्तं सर्वभृत चैव निर्गुणं गुणभोक्त च भयन्त च भूतानाम् अचरं चरम एव च सूक्ष्मं त्वां तत् अविज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत्। भगवान बोले, अर्जुन, वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। भगवान कह रहे हैं, बड़ी बात है। वह चराचर के सर्वभूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूसरे में भी स्थित वही है। भगवान ने कहा, सब में मैं ही हूँ, एक ही है सब कुछ। वो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, फिर भी सब इंद्रियों से रहित है। वह आसक्ति रहित है, गुणों से अतीत होने पर भी सबको धारण पोषण करने वाला और सभी गुणों को भोगने वाला है। कौन? भगवान। अर्थात एक एक करके सभी गुणों को अपने में लय कर लेता है। जैसा श्री कृष्ण कह आए हैं कि यज्ञ और तपो को भोगने वाला मैं हूँ, अंत में संपूर्ण गुण मुझ में विलीन हो जाते हैं। भगवान ने कहा, अंत में जब मेरी स्थिति में आ जाता है व्यक्ति, वह ब्रह्म सभी जीवधारियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। जो बाहर है वो भीतर है। चर और अचर रूप भी वही है। सूक्ष्म होने से वह दिखाई नहीं पड़ता। अविज्ञ वह है, मन इंद्रियों से परे है, इनसे नहीं देख सकते। तथा अति समीप और दूर भी वही है। सबसे नज़दीक है और लेकिन सबसे दूर भी है, क्योंकि अज्ञान के कारण। सबसे समीप है भगवान, सबसे दूर है। वह परमात्मा सब इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। इसका क्या भाव है? जानता सब है लेकिन सबसे दूर है। इस कथन से यह दिखलाया गया है कि उस ज्ञेय स्वरूप परमात्मा का सगुण रूप भी बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। अभिप्राय यह है कि वह 13वें श्लोक में जो उसको सब जगह हाथ पैर वाला और सब अन्य इंद्रियों वाला बतलाया गया है, उससे यह बात नहीं समझनी चाहिए कि वह ज्ञेय परमात्मा अन्य जीवों की भांति हाथ पैर आदि इंद्रियों वाला है। वह इस प्रकार की इंद्रियों से सर्वथा रहित होते हुए भी सब जगह उन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में समर्थ है। इसलिए उसको सब जगह सब इंद्रियों वाला और सब इंद्रियों से रहित कहा गया है। श्रुति में भी कहा है, क्या कहा है? अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यशुश्रृणोत्य कर्ण। अर्थात वह परमात्मा बिना पैर हाथ के ही वेग से चलता है, बहुत स्पीड, और ग्रहण करता है। बिना नेत्रों के देख लेता है, बिना कानों के ही सुन लेता है। अतएव उसका स्वरूप अलौकिक है। इस वर्णन में यही बात समझनी चाहिए। तुम जहाँ से खिलाओगे वहीं से खा लेगा।
वह आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है, इसका क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे संसार में माता पिता आदि आसक्ति के वश होकर अपने परिवार का धारण पोषण करते हैं, वह परम ब्रह्म परमात्मा उस प्रकार से धारण पोषण करने वाला नहीं है। वह बिना ही आसक्ति के सब का धारण पोषण करता। इसीलिए भगवान को सब प्राणियों का सुहृदय अर्थात बिना ही कारण हित करने वाला क्या है, सबका कोई कारण नहीं हो तब भी सबका हित चाहते हैं भगवान। अभिप्राय यह है कि वह ज्ञेय स्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा वास्तव में आसक्ति के दोषों से सर्वथा रहते, तो भी प्रकृति के संबंध से सबका धारण पोषण करने वाला है। यही उसकी अलौकिकता है। वह गुणों से अतीत होने पर भी गुणों को भोगने वाला है, इसका क्या भाव है? इससे भी उस परमात्मा की अलौकिकता का ही प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि वह परमात्मा सब गुणों को भोगता होते हुए भी, भोगने वाले होते हुए भी अन्य जीवों की भांति, जैसे सामान्य जीव हैं ऐसे ही उन्हीं की भांति प्रकृति के गुणों से लिप्त नहीं है। वह वास्तव में गुणों से सर्वथा अतीत है, तो भी प्रकृति के संबंध से समस्त गुणों का भोगता है। यही उसकी अलौकिकता है। भगवान वह ज्ञेय स्वरूप परमात्मा सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण कैसे है, बताइए। इस प्रकार समुद्र में पड़े हुए बर्फ के ढीलों के बाहर, जैसे समुद्र में बर्फ के सिल्ली डाल दो, ढेले बड़े बड़े, उनके बाहर और भीतर सब जगह क्या है, जल ही व्याप्त है। बर्फ में क्या है, बाहर भीतर सब जगह जल है। इसी प्रकार समस्त चराचर भूतों के बाहर भीतर ज्ञेय स्वरूप परमात्मा परिपूर्ण है, भगवान ही है। यह चेतना है, जब तक भगवान का अंश है तुम्हारे अंदर, जब तक है शरीर है और बाहर भी है। चर और अचर भी वही है। इस कथन का क्या भाव है? पहले वाक्य में यह बात कही गई है कि वह परमात्मा चराचर भूतों के बाहर और भीतर भी है। इससे कोई यह बात न समझ ले कि चराचर भूत उससे भिन्न होंगे। इसी को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि चराचर भूत भी वही है, अर्थात जैसे बर्फ के बाहर भीतर भी जल है और स्वयं बर्फ भी वस्तुतः जल ही है। जल से भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। उसी प्रकार यह समस्त चराचर जगत उस परमात्मा का ही स्वरूप है, जिससे भिन्न नहीं है। वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? उस ज्ञेय स्वरूप सर्वरूप बतला देने से यह शंका होती है कि यदि सब कुछ वही है तो फिर सब कोई उसको जानते क्यों नहीं। इस पर कहते हैं कि जैसे सूर्य की किरणों में स्थित परमाणु रूप जल साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता, उनके लिए वह दुर्विज्ञ है, उसी प्रकार वह सर्वव्यापी परम ब्रह्म परमात्मा भी उस परमाणु रूप जल की अपेक्षा भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता, इसीलिए वह अविज्ञ है। वह अति समीप है और दूसरों में भी स्थित है। वह यह कैसे होता है? संपूर्ण जगत में और उसके बाहर ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ परमात्मा न हो।
इसलिए वह अत्यंत समीप में भी है, सबके बिल्कुल नज़दीक है, हृदय में विराजमान है, और दूर में भी है, सबसे दूर भी है अगर तुम नहीं जानते हो तो। क्योंकि जिसको मनुष्य दूर और समीप मानता है, उन सभी स्थानों में वह विज्ञान आनंद घन परमात्मा सदा ही परिपूर्ण रहते हैं। इसीलिए इस तत्व को समझने वाले श्रद्धालु मनुष्यों के लिए वह परमात्मा अत्यंत समीप है। जो श्रद्धालु लोग हैं भगवान उनके बिल्कुल समीप हैं, और जो अश्रद्धालु हैं, जिनमें श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, उनसे बहुत अत्यंत दूर है। साफ साफ कह दी भगवान ने। जिसकी श्रद्धा है उसके मैं सबसे समीप हूँ, और जिसकी श्रद्धा नहीं उससे बहुत दूर हूँ। जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल, सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्य के जानने में नहीं आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता। वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होने से अति समीप है। श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण दूर में स्थित है। जो श्रद्धा रहित हैं, जिनमें अश्रद्धा है, श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, ऐसे पुरुषों, अज्ञानी पुरुषों से तो भगवान बहुत दूर हैं। श्रुति में भी कहा है, तदे जति तंदे जति तद्दूरे तद्वन्ति के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्याम ब्राहत। जैसे महाआकाश विभाग रहते स्थित हुआ भी घड़ों में पृथक पृथक के प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक की बात प्रतीत होता है। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।